तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल मैथ वाला टीचर में। आज हम देख रहे हैं संख्याओं के वर्गों का योग। ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। ये नंबर सिस्टम के बहुत सारे पार्ट हैं, तो उसमें से एक पार्ट ये है। अभी हम इसके बाद देखेंगे कि जब संख्याओं का क्यूब होता है, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में घन बोलते हैं। तो जब घनों का योग अब देखेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। या तो इसमें अगर ये नंबर सीरीज में जो दिया हुआ है, ये जब सम या विषम होगा तो उसका भी थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला थोड़ा देख लीजिए। n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। इसी में ये जो नंबर दिया है इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो n क्या है, यहाँ पे n है ये 80, यानी लास्ट नंबर जो है ये होता है n का वैल्यू। अब पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें इस क्वेश्चन को, तो 80 इंटू 80 प्लस वन। 80 प्लस वन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि n इक्वल टू 80 और n यहाँ भी है तो यहाँ भी 80 लिखेंगे, प्लस वन इंटू टू इंटू 80 प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो ये 80 गुणे 80 प्लस 81 गुणे ये 80 गुना कितना होता है, 80 गुना 160 प्लस 101 बाई सिक्स। अब टू से इसको काटिए, ये थ्री आएगा। टू से इसको काटेंगे तो 40 आएगा। क्यों मैंने काटा, क्योंकि दोनों सम संख्या है तो दो से दोनों कट जाएंगे। अब तीन से 81 भी कटेगा। कैसे, तीन दूना 6 और तीन साते 21, 27 से तीन से कट जाएगा 81। तो ये कुल मिला के वैल्यू आएगी 40 गुणे 27 गुणे 101। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी 1738। ये मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा। तो एक्चुअली मैंने पहले मल्टीप्लाई करके रखा था तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत लंबा है तो इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। लेकिन जो कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा ये वैल्यू 80 नहीं होगी, थोड़ा सा कम होगी, तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए हम दूसरे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें n की वैल्यू क्या है, 70। अब हमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारा जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है वो 20 से हो रहा है, यानी 20 से हो रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर ये 20 से शुरू होता है तब तो हम ये वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे तब तो हमारा वैल्यू गलत आ जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 से 70 तक का वैल्यू उसका योग ज्ञात कर लेंगे। और इसके जस्ट पहले वाला कौन सा है, इसके पहले वाला आएगा 19 का स्क्वायर। 1 से लेकर के 19 तक का योग ये अलग ज्ञात कर लेंगे और एक पूरा ज्ञात कर लेंगे। और जब उसमें से पूरे में से जब इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमको ये वैल्यू पता चल जाएगी। बोलिए हाँ या ना। हाँ, बोला करो यार। हाँ, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे इसको, उसके लिए हम पहले, अब ये फॉर्मूला पहले हम 1 से 70 तक का वैल्यू का योग निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 70। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 70। अब यहाँ पे चेंज थोड़ी हो जाएगी, n तो n होता है, n अलजेब्रा का नंबर है। 500 में नहीं, 500 में नहीं मिलेगा हर चीज, याद आ जाता है। तो क्या करें, अब यहाँ पे 70 गुणे 2 प्लस 1। अब 70 गुणे 2 करो या 2 गुणे 70 करो, बात एक ही आएगी। चाहे दो दो गुणे 4 करो चाहे 4 गुणे 2 करो, बात तो एक ही है। 4 दूनी 8, दो चौके 8, दोनों बराबर होता है। अब इसमें डिवाइड करेंगे 6। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 से इसको काट लीजिए, ये आएगा 35 और ये आएगा 30। तो 35
गुणे 71 गुणे ये आपका आएगा 7 दूनी 14 141 बटे 3। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 116795। ये हमारी वैल्यू आएगी जब हम 1 से लेकर के ये 70 तक का ये हमारी वैल्यू आई है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, स्पेस तो बचा नहीं, इसलिए हमको ऊपर का मिटाना पड़ेगा। मिटा देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा 1 से लेकर के 19 तक का योग ज्ञात करना पड़ेगा। इस वैल्यू में से जो कि 1 से 70 तक का है, इसमें से इस वाली वैल्यू को घटा देंगे तो हमारी वैल्यू जो ये क्वेश्चन दिया है इसका आंसर पता चल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू को पहले इधर ही छोड़ देते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ऊपर वाला। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 19 प्लस 1 इंटू 19 गुणे 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ओ सॉरी। तो अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 19 गुणे 20 गुणे 19 दूनी 38, 38 से 39 गुणे बटे 6। इसको 2 से काटेंगे 3, ये 10 आएगा। 3 से इसको काट लो 1 3, तो ये कुछ वैल्यू हमारी निकल के आएगी मल्टीप्लाई करने पे 2470। अब ये मत पूछना कि मैं कैसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं पहले से कैलकुलेट करके रखा हूँ, लेकिन कंपटीशन में इतना बड़ा तो आएगा नहीं, इतना बड़ा नंबर नहीं होगा, तो उसके लिए छोटा वैल्यू देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, ये मैं कैलकुलेट करके रखा था, इसलिए जल्दी वीडियो तो बड़ी हो जाएगी, कैलकुलेशन करूंगा तो आप भी सोचेंगे कैसा टीचर, इसको मल्टीप्लिकेशन अब इसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो इसीलिए अब देखिए ये वैल्यू आ गई इतनी। अब इतना भी गड़बड़ नहीं आएगा, मैं इतना कमजोर टीचर तो नहीं हूँ, अभी स्टूडेंट भी मान सकते हैं मुझे। तो 2470 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू इसकी निकल के आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। अब माइनस कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, 5 में से 0 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, 7 में से 4 जाएगा 3, 6 में से 2 जाएगा 4 और ये 11। तो हमारी जो निकल के वैल्यू आई इसकी वो आई 11 4, ऊपर ध्यान नहीं दे रहा मैं, कुछ भी लिख रहा हूँ, 11 4 3 2 और 5, ये हमारी आंसर आ गई। अब इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर निकल के आता है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती है, अगर ये स्टार्टिंग अगर 1 से नहीं हो रहा है तो उसके पहले का 1 से लेकर के उस वैल्यू तक का हम योग ज्ञात कर लेंगे और 1 से लेकर के उस पूरे सीरीज का योग ज्ञात कर लेंगे। जो पूरे सीरीज का योग होगा उसमें से उस छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो हमारी जो सीरीज दी हुई क्वेश्चन में उसका आंसर आ जाएगा। और वो योग कैसे निकालते हैं, ये है फॉर्मूला आपका। अब आप पूछेंगे कि ये अगर मान लीजिए नंबर ये सीरीज में ना दिया हो, इसमें सम या विषम संख्याएं दी हो, जैसे कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये क्या है, सम है। इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो कि अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो देखते रहिए हमारा एपिसोड नंबर 2 नंबर सिस्टम का। नमस्कार।